तो खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद टीवी पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ऑफलाइन डिक्शनरी को अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे किस तरीके से उसके अंदर मौजूद कोई भी अल्फाज को सर्च कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक वेबसाइट जो कि grammarian.com के नाम से, आप लोगों ने इसकी स्पेलिंग देख लेनी है और सबसे ऊपर आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर इन उर्दू वोकैबुलरी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एंड बेहतरीन एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। इस वेबसाइट के अंदर ना सिर्फ डिक्शनरी बल्कि उससे डिक्शनरी से मुतालिक यानी कि उर्दू एंड इंग्लिश के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वोकैबुलरी दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही कैटेगरीज़ के अंदर इंग्लिश एंड उर्दू की वोकैबुलरी दी गई है। तो अगर आप उस डिक्शनरी को डाउनलोड करना चाहते हैं उर्दू टू इंग्लिश, तो आप लोगों ने यहाँ पर साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करना है कैटेगरी के अंदर और इस पर उर्दू PDF बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इंग्लिश टू उर्दू ऑफलाइन डिक्शनरी आ जाएगी। ठीक है, इसको डाउनलोड करने का तरीका ये कि आप लोगों ने यहाँ पर नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर जैसे कि हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी नज़र आएगी। आप लोग जो भी डाउनलोड करना चाहें आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो आपकी डिक्शनरी ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 24,000 वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश टू उर्दू इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, आप जिसको बासानी तौर पर अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ डाउनलोडिंग चलेगी। यहाँ देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग यानी कि डिक्शनरी के वर्ड्स मीनिंग अल्फाज जो नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जो है आपको इसका प्रीव्यू दिखाने में मुझे थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि इंटरनेट की भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से बहरहाल आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किस तरीके से आप कोई भी अल्फाज ढूंढ सकते हैं और कैसे जो है यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर कैसे अल्फाज मौजूद हैं। ये तमाम तकरीबन 24,000 के करीब अल्फाजों की एक वोकैबुलरी मौजूद है जिनको आप आसानी तौर पर अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है इस एरो पर, तो उसके बाद आपके सामने डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इस लोडिंग के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर लोडिंग का इंतज़ार कर लेते हैं। यहीं से हमारा डाउनलोड का मेन्यू आ चुका है IDM का। तो यहाँ पर हम लोग लोकेशन इसको दे देते हैं डेस्कटॉप की और यहाँ से इसको सेव पर करने के बाद स्टार्ट डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी डिक्शनरी जो है इस वक्त डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी डाउनलोड हो रही है। तो फाइनली हमारी डिक्शनरी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्शनरी का जो है पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी ओपन हो रही है और फाइनली तौर पर यहाँ पर अभी हमारी डिक्शनरी ओपन हो चुकी है। और मैंने जिस तरह के आपको पहले बताया था उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी 24,000 वर्ड्स मीनिंग की यानी कि एक 24,000 वर्ड्स की एक हमारे सामने डिक्शनरी जो है वो ओपन हो चुकी है। ये वैसे आपको ब्लर नज़र आ रही है क्योंकि अल्फाजों को एक से नेक्स्ट से करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बहरहाल कोई मसला नहीं, आप जो भी अल्फाज ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं। सही है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको तमाम वर्ड्स मीनिंग नज़र आ रहे हैं। आप जिस तरह भी चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने काम में ला सकते हैं। अगर आप क्लर्क हैं या कोई भी स्कूल टीचर या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इससे पहले किसी ने भी शायद इस तरह की वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं बनाई होगी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जिसने जो है वो डिक्शनरी के हवाले से बात की हो या डिक्शनरी डाउनलोड करके दिखाई हो। लेकिन मैंने आपको जो है वो डाउनलोड करके दिखा दी है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिक्शनरी। अच्छा, अब ये डिक्शनरी तो मैंने आपको दिखा दी। इस वेबसाइट की थोड़ी सी मैं आपको और भी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में आपको बताता चलूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रामेरियर के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के हवाले से मैं आपको मज़ीद चीज़ें बता दूंगी। इसके अंदर अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ डिक्शनरी बल्कि आप हिंदी में भी इसको डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के अंदर अगर आप आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। जैसे इंग्लिश बुक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप चाहें तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंग्लिश बुक को हटा के अगर आप इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर को आप सेलेक्ट करते हैं तो उससे हवाले से बहुत ज़्यादा आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी जिनको इंग्लिश ग्रामर के बगैर आप इंग्लिश समझ नहीं सकते।
और इंग्लिश जो है वो समझने के लिए, सीखने के लिए जो इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत होती है, तो इस वेबसाइट के अंदर वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई गई है। आप इसको भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का वही पुराना तरीका है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था वही उन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये देख लें कि तमाम मॉडल वर्ब्स जो है एक्सप्लेन किए गए हैं, क्रिएटिव किए गए हैं, टेंसेस किए गए हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि टेंसेस की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहचान रूल्स मौजूद है। अगर आप टेंसेस को सीखना चाहें तो टेंसेस पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। टेंसेस के फार्मूलाज जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस विद उर्दू, तो आपको उर्दू में ये दिए गए हैं जिनको आप बआसानी तौर पर सीख सकेंगे, क्योंकि अगर आपकी जो ज़बान है आप उसके थ्रू सीखेंगे तो आपको समझने की में आसानी होगी, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश से डायरेक्ट आप सीखेंगे। अगर आप उर्दू पढ़े बगैर तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये तमाम आपके सामने टेंसेस और उनको फार्मूलाज के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेंसेस फार्मूलाज PDF के थ्रू आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पोकन इंग्लिश के नाम से है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हमारे स्पीक्स के अंदर कहलाती है। स्पोकन की अंदर बहुत ज़्यादा नाम है स्पोकन इंग्लिश का। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप इंग्लिश बआसानी तौर पर सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के डेली वर्ड्स, इंग्लिश में ख्वाहिशात का इज़हार और सेंटेंस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश और नॉर्मल डेज़ की जितनी भी इंग्लिश है, यानी कि आप अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा इस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वेबसाइट थी जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं, सही है। अगर आप इंग्लिश को सही तरीके से जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये जो आपकी मैंने जो आपको वेबसाइट बताई है ये बहुत ही उसमें अहम किरदार अदा करने वाली है। तो इस तरीके के तहत आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हैंड रिटन सिग्नेचर वगैरह भी मौजूद हैं लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि मैं आपको राइट साइड पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट स्टाइलिश हैंड रिटन सिग्नेचर वगैरह। तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटी आपको इस वेबसाइट के अंदर मिलेगी। यहाँ